कि नहीं हो सकती। और मैं तो जनता से कहना चाहूंगा कि जनता की गलती है। अगर जनता लोकतंत्र के मायनों को समझ जाए, अगर जनता बिजली पानी के नाम पे वोट देती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज हमें पानी की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। वो नेता को पता होता कि मैंने जो वोट लिया है, मैं वोट लेके जो जीता हूं, जनता से वादा किया है कि मैं आपको पानी मुहैया कराऊंगा, मीठा पानी गंगा जल मुहैया कराऊंगा। और ये दावा करते हैं हम। अभी हमारे यहाँ नाहल गांव है, वहां भी ऐसा ही मुद्दा था। पीएससी ने गांव को घेर लिया। बड़े बड़े सपाई बसपाई कांग्रेसी 2-2 किलोमीटर पे मौजूद थे, मगर कोई नहीं पहुंचा। लेकिन माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी नाहल में पहुंचते हैं तो पीएससी जाने का काम करती है। और आज भी वो लोग जो गुनाहगार थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में बेगुनाह पे कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। खोड़ा में पानी की समस्या को लेकर मैं देख रहा हूँ एक लंबे समय से, करीब 28-30 दिन तो मेरे अंदाज से हो गए होंगे, ये समस्या चल रही है। आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं नेता भी खड़े हुए हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद के आने की जो वजह है, कोई अहम योजना है उनके पास पानी लाने के लिए, या मात्र एक औपचारिकता लग रही है? देखिए, 11 साल से भाजपा की सरकार है। एमपी से लेके एमएलए से लेके पार्षद चेयरमैन से लेके सब उनके हैं। जिम्मेदारी तो उनकी थी। कम से कम विपक्ष के लोग यहाँ जनता के दुख दर्द में आ रहे हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जिम्मेदारी तो सब भाजपाइयों की है कि भाई जो सरकार जनता को पानी भी ना दे सके, वो सरकार निकम्मी हो सकती है कि नहीं हो सकती। और मैं तो जनता से कहना चाहूंगा कि जनता की गलती है। अगर जनता लोकतंत्र के मायनों को समझ जाए, अगर जनता बिजली पानी के नाम पे वोट देती, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज हमें पानी की लड़ाई लड़नी नहीं पड़ती। वो नेता को पता होता कि मैंने जो वोट लिया है, मैं वोट लेके जो जीता हूं, जनता से वादा किया है कि मैं आपको पानी मुहैया कराऊंगा, मीठा पानी गंगा जल मुहैया कराऊंगा। तो वो नेताजी वापस तब आते जब पानी का इंतजाम कर देते, क्योंकि नेताजी ने तो जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगा है। जनता ने भी जाति धर्म के नाम पे वोट दिया है, भुगत रहे ना। तो जाति धर्म के नाम पे जब वोट दे रहे हो, तो फिर पानी का मुद्दा नहीं रहा। लेकिन हम जनता से कहने आए, आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोग कहना चाहते हैं, कम से कम 1 महीने से हमारे साथी यहाँ लग रहे हैं, और तमाम पार्टी हैं जो सत्ता में रही है, लेकिन आजाद समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन एक नई रोशनी है, जनता की उम्मीद है। 1 महीने से लड़ रही है, और माननीय आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद जी चंद्रशेखर आजाद जी पे हमें उम्मीद है। और ये दावा करते हैं हम। अभी हमारे यहाँ नाहल गांव है, वहां भी ऐसा ही मुद्दा था। पीएससी ने गांव को घेर लिया। बड़े बड़े सपाई बसपाई कांग्रेसी 2-2 किलोमीटर पे मौजूद थे, मगर कोई नहीं पहुंचा। लेकिन माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद जी नाहल में पहुंचते हैं तो पीएससी जाने का काम करती है। और आज भी वो लोग जो गुनाहगार थे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में बेगुनाह पे कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं है। हमें उम्मीद है माननीय चंद्रशेखर जी आएंगे तो प्रशासन को झुकना पड़ेगा और खोड़ा के भाइयों को पानी मुहैया कराना पड़ेगा। कांग्रेस, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो सरकार पानी ना दे सके, पानी किसी के बाप का थोड़ा ही है, ये ऊपर वाले ने इंतजाम किया। यहाँ कोई राजस्थान नहीं है, यहाँ रेगिस्तान नहीं है जो कि पानी इतना हुआ लोग पैसे से लेके खरीद के पानी पी रहे हैं। यहाँ मजदूर क्लास के भाई रहते हैं हमारे, तो वो पानी कहाँ से लाएंगे? तो सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। ये आंदोलन और भी बड़ा होने जा रहा है। आज माननीय सांसद जी घोषणा कर सकते हैं, तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि भाइयों को मीठा पानी मुहैया कराया जाना चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। भाई बिजली पानी स्वास्थ्य अस्पताल ये सब सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो सरकार भाजपा की है, तो हम मांग किससे करें? तो यहाँ पर जो विधायक हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी आपके क्षेत्र के हैं, तो उनके पास जब इस घटना की शिकायत की गई तो उनका जवाब क्या है इस बात पर? यह कोई भी नहीं बता रहा है, उन्होंने जवाब क्या दिया? देखिए, ऐसा है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। भाजपाइयों से कहो पानी मांगो तो कहेंगे धर्म खतरे में है। भाजपाइयों से कहो बिजली दे दो, कहेंगे धर्म खतरे में है। भाजपाइयों से कहो रोजगार दे दो, कहेंगे धर्म खतरे में है। यहाँ तो धर्म चाहिए उन्हें सिर्फ, और जनता को रोटी चाहिए, क्योंकि पेट रोटी से भरता है। पहले पेट भरा होगा तो तब धर्म की बात होगी, तब जाति की बात होगी। अगर पेट में रोटी नहीं होगी ना, तो हराम हलाल की भी पहचान नहीं रहती है।
पेट और जब पीठ पे बनाती है तो ये मानना है भाजपा ये सिर्फ इसलिए आए हैं कि इन्होंने धर्म और जाति की बात की है। अब इनका घड़ा भर चुका है, अब ये इनका अंत चल रहा है और इनका पाप का जो घड़ा ये भर चुका है, इनका अंत है। जनता पूरे देश में त्राही त्राही है, पूरे देश में देख रहे हो कहीं, ये तो वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, देख लो ना। वोट चोरी का मुद्दा सबके सामने आ रहा, क्या आप नहीं जानते वोट चोरी किया? सबूत नहीं मिला आपको कि इन्होंने वोट चोरी किया? एक एक घर में 1-1 हजार 100 वोट हैं, जिनका मकान नंबर शून्य है। शून्य मकान नंबर होता है कहीं देश में, मगर वोटर लिस्ट में जो शून्य मकान नंबर है, तो ये तो वोट चोर है। इनकी पोल खुल रही है। अब पोल खुल रही है तो बिहार में जो है विपक्ष का कोई प्रोग्राम हो रहा था, उसमें भाजपाइयों ने अपना ही आदमी पहुंचा के गाली दिलवा दिया मोदी जी को। अब गाली दिलवा दिया तो भाजपाई कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। अब गाली दिया प्रोग्राम में, तो गाली दिया तो आयोजकों ने माफी मांग लिया। क्यों भाई? जब आयोजक थे उन्होंने माफी मांग लिया। कोई साजिश के तहत हमारा ये स्टेज चल रहा है, अब इसमें कोई जाके बाहर का कुछ उल्टा सीधा कह दे तो भाई हमारी क्या जिम्मेदारी है? और उसके बाद भी स्टेज के जिम्मेदारों ने माफी मांग लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन भाजपाइयों को मुद्दा चाहिए था, प्री प्लान बना के कि तुम जाके मोदी जी को गाली दे दो और हम फिर मुद्दा लेके मैदान में आ जाएंगे कि भाई माफी मांगे राहुल गांधी जी। अबे वोट चोरी का मुद्दा बताओ पहले, वोट चोरी कैसे हुआ? थोड़ा से बाहर एक ये भी बात चल रही है, सत्ताधारी दल के समर्थक भी हो सकते हैं, वह कह रहे हैं कि यहाँ पर 7 लाख करीब जनसंख्या है जो पानी की समस्या से जूझ रही है। करीब 1.5-2 लाख उसमें वोटर है जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उतनी हुजूम नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि कुछ राजनीतिक दल के लोग हैं जो राजनीति करने के लिए उतरे हैं, जमीनी स्तर पर परेशानी नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, राजनीति तो सब कर रहे हैं, है ना, लेकिन आजाद समाज पार्टी समस्याओं को लेकर, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी माननीय सांसद जी आ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कुछ ना कुछ होगा। और अगर पानी खेवड़ा वालों को नहीं दिया गया, माननीय सतपाल चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, पश्चिम के प्रभारी हैं, वो जानते हैं सब प्री प्लान बनाया जा रहा है। अगर पानी नहीं दिया तो मुरादनगर में दिल्ली को पानी नहीं जाने देंगे। पहले तो दिल्ली का पानी रोका जाएगा ना, तब गरीबों को दिया जाएगा। तो पानी जो आ रहा है मुरादनगर से, उसमें खोड़ा का भी हिस्सा है, मगर खोड़ा में गरीब मजदूर रहते हैं, इसलिए खोड़ा का पानी बंद करके दिल्ली को पिलाया जा रहा। तो पानी तो वो हमारा है, यूपी का, दिल्ली का नहीं है। अगर खोड़ा वासियों को पानी नहीं मिला तो मुरादनगर से पानी दिल्ली का रोकने जाएगा। माननीय सांसद जी आ रहे हैं ना, कुछ भी होगा इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे, तब तक पानी ना पहुंच जाएगा लोगों के पास में, तब तक छोड़ेंगे नहीं इस लड़ाई। ये हम दावे के साथ कह रहे हैं। प्रदर्शन में केवल 2-4-5% लोग दिख रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब एक बड़ा हुजूम क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए ऐसा है, ये भाजपा की सरकार है, आप जानते ही हो क्या हाल कर रखा, लोगों में डर है, दहशत है। कम से कम ऐसे माहौल में इतने लोग हैं तो दाद देनी चाहिए कि कम से कम ये लोग अपने सर पे कफन बांध के मैदान में तो आए। अरे सरकार क्या क्या नहीं कर रही है, जो बोलता है उसी को जेल पहुंचा देती है। तो जनता में एक दहशत का माहौल बनाया है। भाई जनता में जब दहशत का माहौल है तो वो कैसे निकले? लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दहशत का माहौल उतार दो अपने ऊपर से, डर दहशत निकाल दो, मैदान में आओ, क्योंकि यहाँ किसी के बाप का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। अगर सरकार किसी के खिलाफ कर रही है तो आप एहतजाज करिए, आप धरना प्रदर्शन करिए, यही तो तरीका है लोकतंत्र में, कोई दूसरा तरीका है? भाई लाठी बंदूक तो चलेगी नहीं। तो जनता मांग कर रही है, खोड़ा जैसी जगह पे जहां विपक्ष को, जो भी विपक्ष कोई मांग उठाता है यार, फेसबुक पे कोई कुछ लिख दे तो उसको तो जेल भिजवा देते हैं कि नहीं भिजवा देते हैं। तो जनता में दहशत है, इनका घड़ा भर चुका है, अब इनका अंत है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा पासा पलटेगा, एक बार जैसे ही जनता को आशा लगेगी ना, तो जनता हंगामा करके सड़कों पर मैदान में आ जाएगी। इनका अंत आ रहा है। आखिरी सवाल, अभी मैं लोगों से चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा करीब 60 से 70% वोटर यहाँ भाजपा का है, तो इसीलिए निकल कर नहीं आ रहा होगा कि अपनी पार्टी के खिलाफ हम क्यों प्रदर्शन करें, बाकी लोग करवा के पानी ले आएंगे, तो ये कमी हो सकती है? ये बात नहीं, ये बताइए कि पार्टी पहले है कि पानी पहले है? समस्या पहले है?
भाई प्यास की कीमत, पानी की कीमत प्यासे से पूछो ना। पानी पानी तो ऐसी जरूरत है यार, कोई जानदार बेजानदार सबको चाहिए ना। तो वो भाजपाई जो हैं बेचारे, उन्हीं का गुनाह जो है, उन्होंने जो वोट दिया है उन्हीं का गुनाह किया हुआ भुगत रही है पूरी जनता। वो शर्म के मारे ना निकलने के ये जो लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया है, हमारे चेहरे पे थूकेंगे कि तुमने वोट दे के जिताया है, कम से कम वो शर्म के मारे नहीं निकल रहे हैं। वो भाजपा के वोटर नहीं रहे हैं, वो शर्म आ रही है ना भाई, मैंने वोट दे के सरकार चुनी है कोई, और वो आज उसी मोहल्ले में, उसी शहर में पानी एक ऐसी समस्या। यार पानी तो सबको चाहिए भाई, है ना। हमारे देश में सरकार जो पानी मुहैया ना करा सके, लोग पानी मोल का पी रहे हैं, दूध से महंगा पानी बिक रहा है। और बात कर रहे हो मतलब विश्व गुरु बनने की, तो विश्व गुरु ऐसे बनेंगे कि जनता को पानी भी मुहैया ना करा सको। ये तो यार पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पानी की कमी है? इतना पानी है यहाँ, मोल का गरीब पानी पी रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो फ्री का पानी, और ऐसा मीठा पानी है हमारे यहाँ गंगा और जमुना के बीच में, ऐसा पानी है कि हमें बिसलरी की भी जरूरत, बिसलरी का बाप है हमारे यहाँ का पानी। मगर यहाँ खोड़ा की जनता, ये शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग बेचारे नहीं निकल रहे हैं, उनको सिर्फ डर नहीं है, उन्हें शर्म है कि लोग हमसे कहेंगे क्या कि भाई तुमने ये सरकार चुनी थी, तुम्हारा, क्योंकि इस दुख में, इस प्यास में तुम्हारा भी हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारे वोट से सरकार बनी, तो इसलिए नहीं आ रहे। तो ये हमारा कहना भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।